Good morning, all of you. Today I am starting rotational dynamics. Rotational dynamics इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखना जरूरी है. The first concept is circular or rotational motion, and second is axis of rotation. Third concept is center of mass. Circular motion and rotational motion. What is the difference between them? How can we identify type of motion? I will explain you what is particle. Particle का मतलब क्या होता है? So particle means a point of an object. We have seen motion of a single particle. Single particle means the particle you can say practically having no size, no length, no width, no mass. This is called as point particle or point mass. इसे point mass कहते हैं. अब point mass किसे कंसिडर किया जाता है? जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं वेलोसिटी वेक्टर is equal to distance upon time. Velocity is equals to displacement upon time. ये फॉर्मूला हम सिर्फ पॉइंट मास के लिए ही यूज कर सकते हैं एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास ओनली. अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट मास नहीं है तो फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यही रहेगा बट डिफरेंट केसेस आर रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर एक ट्रेन मुंबई से दिल्ली जा रही है तो मुंबई से दिल्ली जो डिस्टेंस है विच इज अबाउट 1500 किलोमीटर, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू ट्रेन. ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लेंथ और वो जो डिस्टेंस है उसकी लेंथ, उसमें बहुत फर्क है. सो इन दिस एग्जाम्पल वी कैन टेक ट्रेन इज पॉइंट मास. इफ डिस्टेंस इज वेरी लार्ज then it will be point mass. Now next concept is system of particle. पार्टिकल है, सिंगल है. सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब बहुत सारे पार्टिकल. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्यूब है. यू कैन सी दिस क्यूब. दिस क्यूब इज मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स. इधर पार्टिकल है, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है. सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के पार्टिकल है 1 2 3 4 5 6. ये 1 नंबर का पार्टिकल है, ये 2 नंबर का है. पार्टिकल से बना हुआ ऑब्जेक्ट. Ideally, a rigid body is a body with a perfectly definite and unchanging shape. The distance between all pairs of particles of such a body do not change. मतलब अगर ये पार्टिकल है, अगर मैं इसको प्रेशर भी लगा रहा हूँ तो भी वो वैसे के वैसा ही है, उसके शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है. इसके पार्टिकल के डिस्टेंस में कोई बदल नहीं आ रहा है. ये डिस्टेंस उतना का उतना ये फिक्स है. अगर स्पंज है, स्पंज को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो थोड़े समय के लिए उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा पर वो वापस अपने जगह पे आएगा. तो स्पंज डिफरेंट बॉडी है. सो सच अ बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी. फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर का पार्टिकल और यहाँ का पार्टिकल ये दोनों अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहे, अपनी जगह तो नहीं चेंज कर रहे, तो ये रिजिड बॉडी है. This is called as rigid body. तो system of particle means rigid body, जिसके particles अपना shape नहीं change कर. Now the question is what kind of motion can a rigid body have? Rigid body कौन से type का motion करता है? तो उससे पहले motion का type कौन सा है? Suppose this is a car. Suppose ये कार है, सुबह 10 बजे यहाँ थी, स्ट्रेट पाथ पे चल रही है. इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ. 10:30 बजे ये कार यहाँ पर आ गई, 11 बजे ये कार यहाँ पर आ गई. सो विच काइंड ऑफ मोशन इट इज? एंड ऑब्जर्वर इज हियर, स्ट्रेट लाइन में देख सकता है इतना दूरी पर और वो देख रहा है कार को. तो ये कौन से टाइप का मोशन है? एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज सेम एग्जाम्पल एट फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन. जब यहाँ से आती है कुछ टाइम बीतता है, कुछ टाइम लगता है यहाँ से आने, टी टाइम लगता है. बट नाउ दिस टाइम माई ऑब्जर्वर इज हियर. अब ये देख रहा है कार को और ये भी देख रहा है कार को. पहले इसने देखा, पहले कार, सबसे पहले कार यहाँ पर थी, फिर कार यहाँ आ गई, फिर कार को यहाँ पर देखा, फिर कार को यहाँ पर देखा. विच टाइप ऑफ मोशन यू कैन सी हियर? अगर आप मोशन की बात करोगे तो कार एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, देयरफॉर दिस मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन. एंड
फॉर दिस ऑब्जर्वर मोशन इज रेक्टिलिनियर, क्योंकि वो भी सीधा ही देख रहा है। पर इस ऑब्जर्वर के लिए आप देखो, कार स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट लाइन पे, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, बट उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट नहीं हो रहा है। हाउ? पहले जब ऑब्जर्वर देखता है तो ये उसने एंगल किया देखते वक्त थीटा 1 बोलो, फिर बाद में वापस देखता है तो यहां से इतना एंगल किया थीटा 2, फिर जब इस यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, जब यहाँ पर देखता है तब एंगल किया थीटा 3। फॉर दिस ऑब्जर्वर दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, and angular displacement is denoted by theta। तो मोशन का टाइप डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के पोजीशन पे, और यहाँ पर थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सर्कुलर मोशन, इसको दिखाई सर्कुलर मोशन दे रहा है ऑब्जर्वर के लिए। ओके, सी दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को देखिए, ये इसका पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल नंबर 1, और यहाँ पर है पार्टिकल नंबर 2, यहाँ पर है पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 4। ओके, ये ऑब्जेक्ट को मैंने मूव किया इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या देखा आपने? दिस रिजिड बॉडी सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल का सिस्टम इज मूविंग सम डिस्टेंस, बट आफ्टर मूविंग हैव दे चेंज देयर डिस्टेंस बिटवीन? उन्होंने, पार्टिकल ने अपना डिस्टेंस बदला नहीं। यहाँ पर जब पार्टिकल था तब भी पार्टिकल नंबर 1 और 2 में जो डिस्टेंस है, ये दोनों में जो डिस्टेंस है, ये दोनों में जो डिस्टेंस है, ये दोनों में जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस यहाँ पर आने के बाद भी वैसा का वैसा ही है। और वो सभी पार्टिकल ने लिनियर मोशन किया है। सब पार्टिकल का वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन इज सेम। ऐसा मतलब अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बताऊं तो ये आपका टॉप व्यू जो आप ऊपर से देख रहे हो, ये पार्टिकल 1, पार्टिकल नंबर 2, दिस पार्टिकल नंबर 4, 1 2 3 4, ये फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, सभी पार्टिकल एक साथ मूव होते हैं। फर्स्ट पार्टिकल इधर आता है, फाइनली सेकेंड इधर, थर्ड इधर, फोर्थ इधर। तो इन दोनों का डिस्टेंस कम नहीं हुआ या बढ़ा नहीं, बिकॉज ये रिजिड बॉडी है। सो व्हेन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब पॉइंट्स उनकी पोजीशन नहीं बदलेंगे, पूरे के पूरे एक साथ जगह चेंज करेंगे पर अपनी पोजीशन उन लोग नहीं बदलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। इन pure translational motion at any instant of time all particles of body have same velocity। remember हर बार ये सभी पार्टिकल की velocity same रहने वाली है। now next is circular motion। suppose this is the particle, this particle is moving। देखो मैंने वर्ड क्या यूज किया है, पार्टिकल। when this particle is moving in circular path, व्हाट इज सर्कल? और सर्कुलर मोशन में घूम रहा है पार्टिकल, मतलब दिस पार्टिकल इज मूविंग बाय कीपिंग सेम डिस्टेंस एवरीवेयर फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। सो दिस पार्टिकल ए is moving along a circle, then it is called as circular motion. To explain you rotational motion, take example of this cylindrical object. So you can see here is a point A, this is point A, particle A, okay, and this is moving in this way. Look, yes, it is circular motion, but why it is rotational? क्योंकि इस पॉइंट के साथ पॉइंट बी भी घूम रहा है, पॉइंट सी भी घूम रहा है। पूरा सिस्टम जब घूमेगा एक ही एक्सिस के अराउंड तो उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ अर्थ। You know, Earth
रोटेटिंग इटसेल्फ, अर्थ खुद के अराउंड रोटेट करता है. ओके, तो जब अर्थ खुद के अराउंड रोटेट करता है इन दिस वे, व्हाट हैपेंस, दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस वे. ऐसे मूव होता है. ये पहले ऐसे मूव होगा, फिर ये पार्टिकल यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ऐसा रोटेट करेगा. बट ये पार्टिकल घूम रहा है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल है, यहाँ पर वो जो पोजीशन है वो नहीं घूम रही है, वो पोजीशन भी रोटेट हो रहा है इन दिस वे. ओके, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो भी रोटेट हो रहा है कि नहीं? ऑब्जर्व करो. ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स. व्हेन अर्थ रोटेट्स, ऑल पार्टिकल्स ऑन द अर्थ, जो पार्टिकल यहाँ है इनसाइड, ऐसे यहाँ पर है सपोज, तो वो भी रोटेट करेगा ऐसे. ऑल पार्टिकल्स विल रोटेट. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. इस मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं. अब सब पॉइंट्स किसी एक एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहे हैं, तो वो एक्सिस कौन सी है? यू कैन सी दिस इज द एक्सिस. ये जो लाइन है, इस लाइन के अबाउट सब पार्टिकल रोटेट हो रहे हैं, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन. हैव यू अंडरस्टूड रोटेशनल मोशन? तो बहुत टाइप्स के एग्जाम्पल्स है रोटेशनल मोशन के. रिमेंबर वन मोर थिंग, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड दिस इज प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन. ये प्लेन है, जिस प्लेन के अराउंड, जिस प्लेन में ये पार्टिकल घूम रहा है. तो ये प्लेन कैसा है? हॉरिजॉन्टल. ये प्लेन कैसा है? हॉरिजॉन्टल. प्लेन मीन्स व्हाट? इसे प्लेन कहते हैं. ये देखो, तो ये रोटेशन जो हो रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पर है सपोज, तो यहाँ से ये पार्टिकल ऐसे रोटेट होगा, तो इसको कहेंगे प्लेन. ये हो गया आपका प्लेन. एंड पार्टिकल ए इज हियर. पार्टिकल ए है यहाँ पर, ये वाला पार्टिकल, और ये वाला मैं आपको एक प्लेन निकाल के ऐसे दिखा रहा हूँ. तो ये देखो, ये ऐसे रोटेट होगा, ये ऐसे रोटेट होगा. सो इन विच प्लेन दिस सर्कल इज रोटेटिंग? सो इन दिस प्लेन. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेन? प्लेन का नाम इंपॉर्टेंट होता है. तो दिस प्लेन इज एक्स जेड प्लेन. इस प्लेन को कहेंगे एक्स जेड प्लेन. एंड दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन. कि ये पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है. दिस इज नोन एज, दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, तो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होनी चाहिए. इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड इमेजिन एक्सिस ऑफ रोटेशन and this circle, both will be parallel to each other. दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे ऐसे और घूमेंगे. So always remember, plane of rotation will be parallel and axis will be perpendicular to the plane of rotation. Again वापिस देखो फिर से, ये हो गया आपका प्लेन, एक जेड प्लेन में रोटेट हो रहा है, और ये हो गया आपका एक्सिस, एंड एक्सिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री. यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एक्सिस ऑफ रोटेशन. वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स. अभी ये कोन है, ये कोन है. कोन को अगर मैं रोटेट करता हूं तो कोन का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? See this. This is cone. This is cone. When cone rotates, when it rotates,
जो पार्टिकल यहाँ पर है वो भी घूमेगा, जो पार्टिकल यहाँ पर है वो भी घूमेगा, जो पार्टिकल यहाँ पर है वो भी घूमेगा। ओके, तो सब पार्टिकल जो प्लेन बनाएंगे ये सभी सब प्लेन एक दूसरे से पैरेलल होंगे, बट वो कौन से एक लाइन के अराउंड उन लोग घूम रहे, वो लाइन ये है। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ rotation, and axis of rotation is perpendicular to the plane of rotation. So don't forget these two statements. Plane of rotation will be parallel and the axis will be perpendicular. This is called as rotational motion. ये सर्कुलर था, इसमें एक ही पार्टिकल की बात हो रही थी। यहाँ पर एक साथ 1 2 3 4 1 2 3 ज्यादा पार्टिकल की बात हो रही है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू विच एक्सिस और विच प्लेन्स आर अवेलेबल। हमारे पास कौन कौन से प्लेन्स अवेलेबल है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड z axis. We have 3 axes and 6 directions. x axis, y axis, z axis. z axis कैसी है? ऐसे, पेपर को परपेंडिकुलर मतलब ऐसे। एक्चुअली हमें ऐसा कंसिडर करना है, ये x ये वर्टिकल है तो y, क्योंकि y प्लेन होगा, और ये z। तो अगर सर्कल इस प्लेन में ऐसे रोटेट हो रहा है ऐसे, तो इसका रोटेशन क्या है? x z। ये x है, ये z और ये y। अगर सर्कल ऐसे रोटेट होगा ऐसे, तो वो कौन सा प्लेन है? ये और ये प्लेन है। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। एक ये अगर क्यूब पकड़ोगे तुम, तो अगर डायरेक्शंस बांटोगे, ये x है, x, ये y है, लेंथ, हाइट, ब्रेथ। ब्रेथ कौन सी होगी? ये लेंथ, हाइट, एंड दिस विल बी ब्रेथ z। तो जब सर्कल इस प्लेन में रोटेट होगा ऐसे, तो वो कौन से प्लेन में रोटेट हो रहा है? एक्स वाई प्लेन में। जब ऐसे रोटेट होगा तो कौन से प्लेन में रोटेट हो रहा है? यहाँ रोटेट होगा तो यहाँ, तो वो वाई जेड प्लेन में हो रहा है। और जब ऐसे यहाँ पर या यहाँ पर अगर रोटेट होता है, तो वो एक्स z प्लेन में रोटेट हो रहा है। सो यू शुड अंडरस्टैंड इन विच प्लेन इट इज रोटेटिंग। तो हम लोग कैसा देंगे z एक्सिस को? ये ऐसा z एक्सिस। एक्चुअली वो ऐसा 3D देखो आप, 3D क्यूबॉइड है। तो देखो ये हो गया x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। यू हैव सीन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉइंट सिस्टम देखा है ना अपने, p x y z, पॉइंट की एक पोजीशन वेक्टर में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, अगर आप एग्जाम्पल नहीं समझोगे तो बेसिक ही क्लियर नहीं होगा, तो आगे जाके कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे विश टू क्रैक IIT JEE एग्जाम। बेसिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फैन देखो, आपके घर में भी फैन है, मैं फैन का डायग्राम निकालता हूँ। कौन से प्लेन में रोटेट हो रहा है? टेल मी इन विच प्लेन इट इज रोटेटिंग। ऐसे रोटेट हो रहा है, एक्स जेड प्लेन में ऐसे रोटेट हो रहा है फैन ना तुम्हारा, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये एक जेड प्लेन होगा, समझ लो। ऐसे रोटेट होगा तो एक जेड, ऐसे रोटेट होगा तो वाई एक्स, और ऐसे रोटेट होगा तो वाई जेड, क्योंकि वर्टिकल है इसीलिए वाई ऐसे जा रहा है, तो ये प्लेन में जा रहा है वो, ये वाले ऐसे घूमेगा तो, और इसे सीधा रख के ऐसे घुमाओगे तो ये प्लेन में जा रहा है। फैन इज रोटेटिंग इन एक्स जेड प्लेन। तो फैन के ऊपर का ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट,
रोटेशन के वक्त एक लाइन से सेम डिस्टेंस पे रहता है एंड दिस लाइन इज आई थिंक दिस, ये वो लाइन है एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन. Rotation about a fixed axis. This is ceiling fan. A potter's wheel, जो मटका बनाने वाला होता है, उसका व्हील आपने देखा होगा, नहीं देखा तो वर्किंग तो भी देखा होगा आपने. तो ये रोटेट होता है एक पॉइंट पे ऐसे. तो ये पॉइंट भी सब चारों ओर रोटेट होता है. तो यहाँ पर उसकी ये एक्सिस फिक्स्ड होती है रोटेशन की. This is axis of rotation. Watch it. तो यहाँ पर आपका सेकेंड हैंड मूव हो रहा है, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया. तो कौन से प्लेन में मूव हो रहा है? ये कौन से प्लेन में मूव हो रहा था? दिस वॉज मूविंग इन सेम एग्जैक्ट प्लेन. जैसे फैन मूव होता है वैसे ही वो मूव होता है, पर वॉच वैसे नहीं मूव होता है. वॉच इज मूविंग इन वर्टिकल प्लेन में मूव होता है, एक्स वाई प्लेन. टेबल फैन, you must have seen table fan. इसका ये जो मूव, ये भी मूव होता है. तो जब वो ऐसा मूव होता है तब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाता है. करेक्ट, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसके अबाउट घूम रहा है. और जब ये वाला मूव होता है, ये वाला फैन, ब्लेड ऑफ फैन व्हेन मूविंग, दैट टाइम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस. एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम ब्लेड्स एंड एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन, वो ऑसिलेट होता है. ऑसिलेट मतलब ऐसा जाता है फिर ऐसा आता है, ऐसा जाता है ऐसा आता है. ऑसिलेशन मीन्स व्हाट? व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन. वॉच का ऐसा हो रहता है ना, वो इधर 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 ऐसा मूव होता है. This is called oscillation. For fan, axis of rotation is this, y axis. जब वो x z प्लेन में रोटेट होगा तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन y होगा. Here is also fix है ये. If you will take example of top, जब आप उसको स्टार्टिंग में फेंकते हो तब उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होता है, तब भी वो ऐसा टेढ़ा होता है थोड़ा सा. जब दैट टाइम एक्सीलरेशन एंड स्पीड इज यूनिफॉर्म, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म, बट जब यूनिफॉर्म होती है स्पीड तब वो स्ट्रेट हो जाता है फिर. और फिर तब वो ये ऐसे मोशन में घूमेगा, वो फिर ऐसे. फिर एक्सीलरेशन कम होगा तो वो वापस टेढ़ा होके गिर जाएगा. I hope you have understood rotational motion. रोटेशनल मोशन में पूरा हमने देखा कि ये पूरा पॉइंट रोटेट होता है एक एक्सिस के अलोंग, एक ये भी रोटेट होता है एक एक्सिस के अलोंग, ये भी रोटेट होता है. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो उसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? हाउ डू वी डिसाइड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? सो डायरेक्शन ऑफ इट इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल. आपने देखा होगा वो डायरेक्शन होता है एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर एक्सीलरेशन का. एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा. व्हाट इज राइट हैंड रूल? सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज होल्ड इन राइट हैंड, देयर इज कर्ल फिंगर्स एंड योर थंब विल पॉइंट अपवर्ड और डाउनवर्ड. जैसे आप पकड़ोगे वैसे वो करेगा. सो फैन इज रोटेटिंग. Now tell me what is the direction of angular velocity in the fan? तो फैन कैसे घूम रहा है? आप फैन को देखो, इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ऐसा ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. तो जब इस डायरेक्शन में घूमेगा तो हमें उसे ऐसे इस डायरेक्शन में घूमना है, मतलब ए ऐसे जा रहा है,
क्लॉक के अपोजिट, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉक। तो जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हमको कर्ल फिंगर लगाने ऐसे। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, अभी आप नीचे से देखोगे फैन को तो फैन ऐसा मूव हो रहा है, ऐसा। ऊपर से देखने वाले को क्लॉकवाइज दिखेगा, पर नीचे से देखने वाले को एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, करेक्ट। तो जब आप कंसीडर करो नीचे से देख रहे हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मीन्स इट इज रोटेटिंग इन दिस वे। तो ऐसा अगर घूम रहा है तो हम ऐसा नहीं पकड़ सकते, ऐसा जा रहा है तो इन दिस वे, ऐसे। सपोज मैं उसके एक्सिस को होल्ड करता हूँ, ऐसा नहीं घूम रहा है, वो ऐसा घूम रहा है, ऐसा। ये देखो, ये ऐसा घूम रहा है। सो दिस थंब विल शो यू डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो फैन की एंगुलर वेलोसिटी आउटसाइड में है, और क्लॉक को देखो, क्लॉक को देखना बहुत इजी है। ये सब क्लॉक है, सपोज ये 12 है, 3 है। क्लॉक को देखना बहुत इजी है। राइट हैंड ले लो, क्या क्लॉक ऐसे घूम रहा है? ऐसे नहीं, 3 to 12 नहीं जा रहा है, 12 to 3 जा रहा है। तो 12 to 3, 12 to 3 in this way. So thumb is towards inside this, ऐसे अंदर। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लॉक का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये क्लॉक ऐसे घूमता है, उसका ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और उसका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज दिस, इनवर्ड, इनसाइड। So when rotation is clockwise, remember this point, when rotation is clockwise, next concept is, क्या लिया था हमने? सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आपको पता चल गया, किसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मीन्स you have learned center of mass in 10th standard, the point where its mass, whole mass is concentrated। भी ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट लो, कोई भी ऑब्जेक्ट लो। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक उंगली में पकड़ता हूँ तो गिर रहा है, बट जब मैं उसको सेंटर पे एग्जैक्ट कर रहा हूँ, सो इट इज बैलेंसिंग। यू कैन सी, अब आप टॉप व्यू देख रहे हो, इसीलिए आपको नहीं समझेगा कि दिस इज ओनली ऑन वन फिंगर। सी, ये देखो, वन फिंगर। व्हाई इट इज बैलेंस्ड? बिकॉज इट इज सपोर्टेड ऑन दिस सेंटर, इट्स सेंटर। सो सेंटर ऑफ मास मीन्स द पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सपोज टू बी मतलब मान के चलो, पूरा मास वहां पर नहीं होता है, मान के चलो। अब ये था आपका प्लेन, तो इसे कहें, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। सेंटर ऑफ मास 3D ऑब्जेक्ट का होता है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। देखो उठाता हूं मैं, गिर रहा है वो, यहाँ पर होगा नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास इसके अंदर होगा, अंदर, इनसाइड। The intersection point of all its diagonals, 3 diagonals, ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, और यहां से यहां तीसरा डायगोनल। 3 डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो रहेगा अंदर, वो इसका रहेगा सेंटर ऑफ मास। CM लिखता हूं मैं, मतलब जब ये ऑब्जेक्ट रोटेट होगा से, तो इस ऑब्जेक्ट में ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही एक्सिस के अलाउंड रोटेट होंगे, वर्टिकल एक्सिस ये वाले, इसके अबाउट इन लोग रोटेट होंगे। हम लोग अबाउट वर्ड यूज करेंगे ऐसे। इससे और एक कंक्लूजन मिला आपको कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ मास कभी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही रहता है। देखो आप यहाँ पर
एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, यहाँ पर मिडल में रहेगा इसका सेंटर ऑफ मास। कोन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा। अगर कोन की हाइट है 12 तो वो रहेगा 3। इट इज एज बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4 फॉर्मूला है सबका। फिर सेंटर ऑफ मास, ये तो इरेगुलर शेप है, ये भी इरेगुलर शेप है, इसका तुरंत नहीं बता सकते हम लोग। जो भी रेगुलर शेप है उसका सेंटर ऑफ मास तुरंत पता चलता है। तुम गार्डन में गए होंगे, वहां पर तुमने देखा होगा सी सॉ इन दिस वे। सपोज Mahendra is sitting here, Virat is sitting here. There is a support. This support is called as fulcrum. And this line and this line is called as lever. Lever. So distance of first lever, this is R1 and this is R2. क्या होगा? ये 80 kg वाला नीचे चला जाएगा, ये ऐसा होगा, करेक्ट। तो ये हो गया फलक्रम आपका। और दिस इज द स्केल ऑफ 30 सेंटीमीटर, सो 32 टोटल एक्स्ट्रा डिस्टेंस है 32, तो उसका हाफ रहेगा 16। जब मैं 16 पे रखूंगा तो वो बैलेंस हो रहा है। अभी आपको ये दिखेगा नहीं बिकॉज आप टॉप व्यू देख रहे हो इसका, बट आपको पता है ऐसा ही होगा। देखो अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट दे रहा हूँ, ये देखो इस तरफ जा रहा है, क्यों? क्यों बैलेंस हुआ ये अब बैलेंस क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर इस स्केल का सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर, तो ये स्केल का एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। जब ये स्केल ऐसा घूमेगा, ऐसा ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर यू। ये स्केल जब ऐसे घूमेगा तब एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा होगा? वर्टिकल, ऐसा वर्टिकल। और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऐसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड को ऐसे ले लो एंटी क्लॉकवाइज। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अपवर्ड। यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज घूमेगा सो ऐसे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इनसाइड। सो क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव। ये दोनों सेम मास के ऑब्जेक्ट्स है। अभी बैलेंस है ये, एक यहाँ पर रख देता हूँ और एक यहाँ पर रख देता हूँ, बैलेंस हो गया। क्यों ये बैलेंस हुआ? क्योंकि ये तो उसके सेंटर ऑफ मास पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम। सपोज अगर मैं इसको 60 पे लाता हूँ यहाँ पर, मतलब ये 16 से 60, 160 60 100 10 सेंटीमीटर, और ये 15 पे, तो क्या हुआ? ये साइड नीचे हो गया। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास, क्या अब इस होल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये है? नहीं है। सेंटर ऑफ मास विल बैलेंस, तो इट इज डिपेंड्स ऑन लीवर ऑल्सो। ये लीवर है इसका, ये लीवर, इसका लीवर 10 सेंटीमीटर है, इसका लीवर 15 सेंटीमीटर है। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट इसे रोटेट करेगा, ऐसे 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 रोटेट करेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा। अगर इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, m1 इंटू r1, दिस मास, ये मास ऐसे डाउनवर्ड एक्ट होगा, ऐसे ये मास भी डाउनवर्ड एक्ट होगा। तो जब ये मास ऐसे एक्ट होगा और ये मास ऐसे एक्ट होगा तब वो चीज बैलेंस हो सकता है, वो भी जब दोनों का वेट सेम रहेगा। तो अगर मैं बोलता हूं यहाँ पर फलक्रम है, यहाँ पर एक इंसान है 80 kg जो बैठा है 1 मीटर पे, और यहाँ पर एक है 40 kg जिसका लीवर आर्म है 2 मीटर। तो क्या ये बैलेंस होगा? कौन से साइड में झुकेगा? ये
इस डायरेक्शन में क्या इस डायरेक्शन में? तो आंसर है ये बैलेंस होगा, किसी भी डायरेक्शन में नहीं झुकेगा, क्योंकि यहाँ पर 80 kg है, नजदीक है तो क्या हुआ, उसका डिस्टेंस भी तो कम है। सी 80 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 2, रिजल्ट इज सेम, तो बैलेंस हो गया। सो दिस इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट, is called as rotational effect. Rotational effect. And rotational effect has also one name, moment. उसे कहते हैं हम moment, not movement, moment. And in this chapter we are going to learn moment of inertia of different shapes, regular and irregular shape. Moment of inertia is the geometrical property of a body. हर बॉडी के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्यूब के पास है, कोन के पास है, सिलेंडर के पास है, ईच ऑब्जेक्ट हैज देयर ओन, सर्कल के पास है देयर ओन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वजह से ऑब्जेक्ट को अपना अपना स्पीड, मोशन मिलता है, अपनी एक स्ट्रेंथ होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट इज रोटेशनल इफेक्ट, एंड मोमेंट मतलब मास, here mass multiply by what, lever arm, you can say distance also, okay। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज होगा, ये है तो यहाँ पर लीवर है, फलक्रम, ये फलक्रम है, इसीलिए लीवर, मास इनटू डिस्टेंस, तो याद रखना। तो कितना हुआ अभी यहाँ पर, सपोज मुझे इस पॉइंट पे रोटेशनल, I want to find the rotational effect at C, moment at C। तो C पर देखो आप मोमेंट अगर लोगे तो कैसे लोगे, C पे देखो, ये हो गया 40, पहले ये लो 40 इंटू 2, 40 इंटू 2, और ये हो गया 80 इंटू 1, 80 इंटू 1। इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है, तो दोनों ऐड होगा क्या सब्ट्रैक्ट होगा? रोटेशनल इफेक्ट सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे? अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इधर में वेट लगा रहा हूं, ये नीचे लेके जा रहा है और ये ऊपर लेके जा रहा है, तो रोटेशनल मूवमेंट ऐड होगा, वो ऐसा घूमेगा ऐसे, क्योंकि इस पॉइंट का ऑब्जेक्ट इसको नीचे लेके जा रहा है और ये ऊपर लेके जा रहा है, तो ऐड होगा। पर ये नीचे लेके जा रहा है और ये भी नीचे लेके जा रहा है, ये भी नीचे लेके जा रहा है, ये भी नीचे लेके जा रहा है, that means it will balance. So this minus this is 0. Always remember, center of mass, it is a system or point about which summation of AMR is equal to 0. मतलब समेशन का मतलब टोटल मोमेंट, इधर एक फोर्स आने दो, 2 आने दो, 3 आने दो, 4 आने दो, 10 आने दो, कितने भी फोर्सेस आने दो, सभी फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट which is called as moment will be 0 at the center of mass। तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी हमारा खत्म हो गया। वी हैव सीन circular motion when particle moves in circle, rotational motion when system of particle moves along same line, about same line, and this line is called as axis of rotation, and axis of rotation shows direction of angular velocity। And what is center of mass? Center of mass is the point where all the mass is concentrated, supposed to be concentrated, मान के चलो, और वहां पर पूरा ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाता है। एंड सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो जो रोटेशन का एक्सिस है फिक्स्ड, उस पे ही लाई करता है। अगर रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, अगर उसको आप ऐसे घुमाओगे ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखो रेक्टेंगल, इसको अगर आप ऐसे घुमाओगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा आ जाएगा, ये। अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तो देन एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी दिस। ओके, इफ यू मूव लाइक दिस,
इज इट रोटेशनल मोशन? यस इट इज ऑल्सो, क्योंकि देखो ये पॉइंट इधर आता है और ये पॉइंट इधर जाता है, पोजीशन चेंज नहीं होती है, ये पॉइंट भी सर्कल में ही घूम रहा है. ओके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी दिस, ऐसा भी घूम सकता है. उसके बाद अगर ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है अबाउट दिस एक्सिस, ये वाले मतलब ऐसे, तो भी ये सर्कुलर मोशन होगा. तो ऐसा या ऐसे एक्सिस में, तो एट ऑल टाइम्स जब कभी भी घूमता है, ऑल एक्सिस आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट विच इज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास निकालने के डिफरेंट प्रोसीजर्स है. यहाँ से मैं एक बॉम्ब फेंकता हूँ बाय मेकिंग सम थीटा, तो कैसे जाएगा? ऐसे एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स है, ये वाई है. ये मैंने बॉम्ब फेंका था विथ इनिशियल वेलोसिटी u. इसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, x कंपोनेंट विल बी u cos थीटा, y कंपोनेंट विल बी sin थीटा. सपोज ये बॉम्ब जा रहा है तो भी वो अपना सेंटर ऑफ मास यही लाइन में फॉलो करेगा. सपोज इन बिटवीन दिस बॉम्ब एक्सप्लोडेड, फट गया यहाँ पर, उसके पार्टिकल ऐसे उड़ेंगे, तब भी उसका जो सेंटर ऑफ मास है यही लाइन फॉलो करेगा. This is called projectile. This distance is called range. As formula u square sin theta upon g to g. In this way they have different own formula. You have seen projectile motion in 11th standard. What is given in your book? First point is about circular motion. Circular motion is an essential part of our daily life. Every day we come across several revolving or rotating objects. I have shown you these objects: fan, umbrella, your top, watch, earth. They move, they rotate, and they have axis of rotation. All the particles moving along axis of rotation. Point 1.2 characteristics of circular motion. Two characters are there of circular motion. First is it is an accelerated motion. Second is it is a periodic motion. What is accelerated motion? Why it is accelerated motion? Because as the direction of velocity changes at every instant, and therefore it is accelerated motion. Now I will explain you. See, this is the particle P. This is center of the circle. This is radius vector. From radius perpendicular, it is tangent. And which velocity is this? This is tangential velocity. This is tangential velocity. From this same point, one force is acting at the center. When force is directed towards center, it is called as centripetal force, and centripetal force makes centripetal acceleration. This is centripetal acceleration. Radius vector, particle P. Particle P is moving in circular direction in this way. And this is tangential velocity, and velocity changes at every instant, therefore it is accelerated motion. Accelerated motion का मतलब उसकी velocity हर point पे change होती है. And second is periodic motion. Why it is periodic motion? Why circular motion is periodic? Because it repeat its path. वो अपने same path को, अपनी same trajectory को follow करता है. Particle यहाँ से जा रहा है, फिर वहाँ आ गया, फिर वो आ गया, फिर वो आ गया. वो अपनी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, सेम पाथ को फॉलो करता है, इसीलिए उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन. जैसे वॉच का भी मैंने आपको बताया, वॉच ऐसा ऐसा मूव होता है, दैट इज पीरियोडिक मोशन. ओके.